नमस्कार आप सभी का। हम लोग आज न्यूमरोलॉजी की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, न्यूमरोलॉजी को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये पूरा कोर्स जो है वो न्यूमरोलॉजी बेस्ड है। उससे प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, न्यूमरोलॉजी को कैसे समझते हैं, न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, उसी सभी चीज़ों के बारे में ये पूरा क्लास जो है वो पर्टिकुलरली हम लोग लेकर आगे जाएंगे। अब कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि प्रेडिक्शन जो होता है वो क्या थियरी है, प्रेडिक्शन कैसे काम करता है। प्रेडिक्शन के साथ साथ में और भी बहुत सारी जुड़ी हैं चीजें जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, पता नहीं होता है। जो भी अकल्ट में आता है या जो भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या जो भी पामिस्ट्री, कोई भी ये अकल्ट में प्रेडिक्टिव साइंस में जो भी आता है तो दो चीजों की वजह से आता है। जहां तक मेरा अनुभव रहा है तो मैंने देखा है कि दो चीजों की वजह से आता है। पहला, तो या तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है, उनको बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि फ्यूचर किसी का बताना, किसी के बारे में बोलना, किसी को उनका फ्यूचर बताना, उन्होंने किसी से सुना होता है या फिर उन्होंने किसी के माध्यम से अपना फ्यूचर जाना होता है। तो उनको इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, कहीं ना कहीं उनके पास वैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं ताकि उनको वो इंटरेस्ट आता है और फिर ये फील्ड में वो धीरे धीरे अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं जानने के लिए, और कभी कभी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों के हेल्प करने के उद्देश्य से भी ये फील्ड में आते हैं। और दूसरा होता है कि उनकी खुद की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, उनकी खुद की लाइफ में बहुत इश्यूज आ रहे होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो वो थक जाते हैं बहुत सारे लोगों से पूछते, बहुत सारे लोगों को बताते हुए। और अगेन कहीं ना कहीं उनके पास भी वैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनकी रुचि उसके तरफ होती है। तो इसलिए वो खुद फिर पढ़ना शुरू करते हैं या ये साइंस की तरफ अपने आप को इंक्लाइंड करते हैं। तो इस दो तरीके से जहां तक मैंने देखा हुआ है, तो जितने भी लोग ये साइंस को पढ़ने चाहते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं, तो ये दो तरीके होते हैं जिसकी वजह से आते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा होती है, बहुत सारे लोगों को उत्सुकता होती है, बहुत सारे लोगों को जानना होता है। और उसी तरीके से बहुत सारे लोग दूसरों को हेल्प करना भी चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को कभी कभी इम्प्रेस करने के लिए भी ये साइंस के अंदर आते हैं। बट ये दोनों कंडीशन में वो पढ़ तभी पाते हैं, ये दोनों कंडीशन में वो अपने आप को इस फील्ड में तभी ही आगे ले जा पाते हैं जब उनके पास ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनके पास ऐसे कोई नंबर्स कॉम्बिनेशन, प्लेनेट कॉम्बिनेशंस, ऐसी चीजें होती है जो कॉम्बिनेशंस के माध्यम से उनको मिलती है। और उसी के कारण वो इस फील्ड में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग को कहीं कहीं पर कोई सवाल आ जाता है और वो सवाल पर अटक जाते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये फील्ड में आगे बढ़ने के लिए भी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो कॉम्बिनेशंस को लेते हुए आगे बढ़ा जाता है। इसके बाद सेकंड कंसेप्ट ये आता है कि जैसे हमने देखा कि कॉम्बिनेशंस के बारे में मैंने आपको बताया कि किसी को जिज्ञासा हुई, कोई कोई और कारण से इस फील्ड के अंदर आया। अब सेकंड टॉपिक ये आता है कि ये फील्ड के अंदर भी आपको बहुत सारे और सब डिविजन्स मिलेंगे। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिसके माध्यम से प्रेडिक्शन किया जाता है। लाल किताब है, फिर उसके साथ साथ में आप हस्तरेखा पढ़ते हैं, उसके साथ साथ में आप समुद्रिक शास्त्र पढ़ते हैं, उसके साथ साथ में आप न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे डिविजन्स हैं। वो डिविजन्स को यूज करते हुए हम लोगों के भविष्य को प्रेडिक्ट करते हैं, लोगों के जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में उनको अवगत कराते हैं। अब ये भी चीज इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि उस पर्सन के पास कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, उस पर्सन के पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको आगे कौन सी फील्ड में लेकर जाएगी। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारी रुचि एक टॉपिक के अंदर होती है कि हमें ये टॉपिक बहुत कनेक्ट करता होता है या फिर हमें बहुत पसंद होता है, पर कहीं ना कहीं वो फील्ड में हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर फील्ड की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि न्यूमेरोलॉजी की या फिर एस्ट्रोलॉजी की या फिर पामिस्ट्री की या फिर जो अकल्ट की प्रेडिक्शन की फील्ड है उसी की बात कर रहा हूँ, कि उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपके पास कॉम्बिनेशंस क्या हैं, आप कौन सी चीज को ज्यादा
अपीलिंग करते हैं, कौन सी चीज आपको ज्यादा सक्सेस दिला सकती है, कौन सी चीज के लिए भगवान आपको प्रेरित करते हैं, और फिर आप आगे उसमें बढ़ पाते हैं। तो ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक हमें ये नहीं पता होता है, तब तक हम अगर अलग अलग चीजें करते रहते हैं पर उसमें सफलता नहीं प्राप्त करते हैं। मैंने देखा है कि एक ही पर्सन जो होता है वो बहुत सारी अलग अलग मॉडलिटीज को, इंटरनेट जब से आ गया है, मतलब जूम आ गया है, ऑनलाइन कोचिंग जब से शुरू हुई है, तो एक ही पर्सन बहुत सारी अलग अलग मॉडलिटीज को करता है। मैं आपको केवल एक ही चीज कहूंगा कि एक पार्ट होता है जिसमें उपाय होते हैं, एक पार्ट होता है जिसमें प्रेडिक्शंस होते हैं। ये दो पार्टों में जो भी प्रेडिक्शन सिस्टम होती है वो डिवाइडेड होती है। तो रेमेडियल पार्ट होता है, कोई उसमें बहुत अच्छा काम करता है, कोई प्रेडिक्शन पार्ट होता है उसमें अच्छा काम करता है। अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन में भी बहुत अलग अलग डिविजन्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेडिक्शन पार्ट में कोई बहुत अच्छा करता है, तो उसके मैंने आपको ढेर सारे बता दिए कि एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, फिर आपका पामिस्ट्री है, फिर आपका लाल किताब, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप समुद्रिक शास्त्र है, ये सब से आप प्रेडिक्शंस कर पाते हैं। और दूसरा पार्ट आ जाता है रेमेडी, जिसमें तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, फिर एनर्जी है, रेकी है, वास्तु शास्त्र है, ऐसी नेमोलॉजी है, ऐसी साउंड थेरेपी है, ऐसी बहुत सारी और सिस्टम्स हैं और बहुत सारी मेथड्स हैं जिसके माध्यम से आप रेमेडियल पार्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली हमें जब हम किसी का भी या खुद का भी रीडिंग करते हैं, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो कॉम्बिनेशंस हमें कौन सी तरफ ज्यादा ले जा रहे हैं, कौन सी चीज में हमें इंक्लाइन किया जा रहा है, या फिर भगवान ने ऐसी कौन सी प्रतिभा हमारे अंदर दी है जिसको हम एवेल्यूट करके उसके माध्यम से हम लोगों का फायदा कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को मदद रूप हो सकते हैं। तो ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से डिवीजन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, या फिर प्रेडिक्शन में लोग क्यों आते हैं, ये साइंस की तरफ आप क्यों आते हैं, तो हर जगह जब मैंने आपको हर चीज बताई तो उसमें एक वर्ड बहुत कॉमनली यूज किया कि आपके पास कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपके पास कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपके पास ऐसे कुछ ऐसे संयोग होते हैं, ऐसे कुछ पर्टिकुलरली आपका चार्ट जो होता है, या आपके नंबर्स जो होते हैं, या फिर आपके प्लैनेट्स जो होते हैं, वो किसी एक बात की तरफ इशारा करते हैं। और जब आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं, तब आपको जो भी आप इच्छित होते हैं वो सारी चीजें मिलती है। जैसे आपके लिए जो डेस्टाइन रूट होता है, उस रोड पे अगर आप चलना शुरू करते हैं तभी ही आप डेस्टिनी को प्राप्त करते हैं। यही सारा कंसेप्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अकल्ट साइंस का, प्रेडिक्टिव साइंस का और साथ में रेमेडियल साइंस का भी वर्क करता है। दोनों के कंसेप्ट अलग अलग है, दोनों की थियरी अलग अलग है, हम लोग को दोनों कंबाइन करना होता है। पर कोई एक ही चीज में हम पारंगत हो सकते हैं, कोई एक ही चीज में हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। दोनों को लेकर आगे चलना जब आता है, तो हम किसी में ना किसी में थोड़ा कम और किसी में थोड़ा ज्यादा रहते ही रहते हैं। 100% हम दोनों में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाए, ये नहीं हो सकता है। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे, हमें अगर पता होगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हम कौन सी चीज के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, हम कौन सी चीज को अगर आगे लेके जा सकते हैं, जब हमें ये पता होता है, तभी ही हम अपनी लाइफ में फेम, नेम, पॉजिटिविटी, सक्सेस, जॉय, ये सबको हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए इस डायरेक्शन में जाने के लिए हमें साइंसेस को पढ़ना होता है। जितने भी लोग आज आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपका न्यूमरोलॉजी के साथ लगाव होगा, कहीं ना कहीं आपका उसके तरफ अट्रैक्टेड होंगे, कहीं ना कहीं आपको वो नंबर्स बहुत कनेक्ट करते होंगे। इसलिए आप ये फील्ड में अपने आप को आगे आगे लेके जाना चाहते हैं और अपने आप को आगे इस फील्ड में बढ़ाना चाहते हैं। मैं भी आपके और थोड़े कंसेप्ट जो है वो क्लियर करूंगा कि प्रिडिक्शंस क्या होता है, वो कैसे काम करता है, इसको कैसे समझा जाता है, वो सारी थियरीज में आगे कंप्लीटली आपको समझाऊंगा। और मैं ये मानता हूं कि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको प्रेडिक्टिव साइंस कैसे काम करता है वो क्लियर नहीं होगा, तो आप नहीं आगे इसमें बढ़ पाएंगे, या कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक करते जाएंगे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि नहीं, ये कुछ कम है, ये कुछ कम है, ये कुछ कम है, ये कुछ कम है। क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है कि जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं या फिर कोई भी मेरे पास सीखा होता है, जब मैं उनको देखता हूँ तो वो कहते हैं कि मुझे रेमेडी समझ नहीं आ रही है, मैं रेमेडी कैसे दूं, मैं ये कैसे दूं। कोई आता है वो कहता है कि मुझे प्रेडिक्शन में मैं अटक जाता हूँ, या प्रेडिक्शन मुझे नहीं समझ आ रहा है, प्रेडिक्शन कैसे करते हैं वो नहीं पता चल रहा है।
तो कहीं ना कहीं आपने वो पाथ को अभी प्रॉपरली चूज नहीं किया होता है। आपको कोई और एक चीज, कहीं मार्केट में कुछ नया आ गया, आपको कनेक्ट कर दिया, आपको लग रहा है कि हाँ ये करने से मुझे सफलता मिलेगी, आपको लग रहा है कि ये करूंगा, ये फील्ड में जाऊंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो फिर आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें चलते हैं, फिर वापस अटक जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ते रहने से अच्छा है एक जगह पर रुकना पड़ेगा। एक जगह रुक के अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को एवेल्यूट करना पड़ेगा कि आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, और उसी फील्ड में फिर धीरे 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 आगे बढ़ना पड़ेगा। तब आपको बेनिफिट होगा, तब आपको फायदा होगा, और तब आप जीवन में जो भी चाहते हैं, जो भी आपका प्राइम मोटो है, जो भी आपका प्राइम उद्देश्य है चीजों को लेकर, वो फुलफिल होगा। नहीं तो आप जहां अटकते जाएंगे, फिर आप वहां पर अटकते ही जाएंगे, वहां आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारा मेरा निजी अनुभव है। मैं जितने साल से न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ, या फिर अकल्ट फील्ड में मैं जितने साल से है, मैंने देखा हुआ है कि कैसे कौन सी चीज क्या काम करती है, कैसे कौन सी चीज को कैसे लोगों के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टूडेंट्स जो सीखते हैं वो कहाँ अटक जाते हैं, स्टूडेंट्स जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। दूसरा ये होता है कि मल्टीपल चीजें करते तो बहुत सारे लोग हैं। मैंने भी 32 टोटल मॉडलिटीज को सीखा हुआ है, 32 तरीके से मैं प्रेडिक्शन करना जानता हूँ। ऐसी 32 मेथड्स है जिसको करके मैं प्रेडिक्शन करना जानता हूँ। बट मेरे को जब भी आप अगर कोई बात करता है, या जब भी कोई चीज को कनेक्ट करने की बात आती है, तो मैं हमेशा पहला प्रेफरेंस न्यूमेरोलॉजी को देता हूँ। मैंने जब पढ़ने की शुरुआत भी की थी, तो मैंने न्यूमेरोलॉजी से ही पढ़ना शुरुआत किया था, और फिर धीरे 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 आगे बढ़ता गया, और बहुत सारी मॉडलिटीज को सीखा। पर आखिर में मुझे समझ में आ गया कि मैं किस चीज में बहुत अच्छा हूँ, मैं क्या चीज को बहुत बेहतर कर सकता हूँ, मैं क्या चीज को बहुत आगे लेकर जा सकता हूँ, और उसी में आगे मैं बढ़ता रहा। तो इस तरीके से हमें क्या है कि दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन करना आना चाहिए। पहले तो हमारे लिए क्या बेस्ट है वो आना चाहिए, और उसके बाद हमें चीजों को कैसे कंबाइन करना है। जैसे दो पार्ट मैंने आपको कहा कि एक है जिसको प्रेडिक्शन कहते हैं, और एक है जिसको रेमेडी कहते हैं। तब इन दोनों को कैसे कंबाइन करके चलना है वो सीखना पड़ेगा। अगर आपका रेमेडियल हैंड बहुत अच्छा होगा, तो आपको रेमेडियल हैंड को लेकर चलना पड़ेगा, और उसमें थोड़ा प्रेडिक्शन को मिक्स करना पड़ेगा। और अगर आपका प्रेडिक्शन हैंड अच्छा होगा, जहां पर आप प्रेडिक्शन अच्छे से कर पाएंगे, तो थोड़ा आपको उसको रेमेडियल हैंड को बढ़ाना पड़ेगा, और रेमेडियल हैंड को बढ़ाते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जितना भी मैंने आज तक सीखा है, समझा है, जाना, मैंने एक चीज को हमेशा ऑब्जर्व किया है, और मैंने बहुत सारे लोगों में भी देखा हुआ है कि वो कोई भी एक चीज में थोड़ा एज उनका ज्यादा होता है, दूसरी चीज में उनका इतना ज्यादा मतलब प्रभुत्व नहीं होता है। चाहे वो रेमेडियल पार्ट ले लीजिए, या चाहे वो आप प्रेडिक्शन पार्ट लीजिए। जो प्रेडिक्शन बहुत अच्छा कर रहा है, वो कहीं ना कहीं रेमेडी में थोड़ा वीक होता है। जो रेमेडी अच्छा कर रहा है, वो प्रेडिक्शन में कहीं ना कहीं वीक होता है। और दोनों का आगे जैसे कोर्स बढ़ता जाएगा, मैं आपको समझाते जाऊंगा, उसकी जरा भी चिंता मत करिएगा कि अगर मुझे रेमेडियल पार्ट नहीं आएगा, तो फिर मैं रेमेडी से ही केवल कैसे काम चलाऊंगा, अगर मेरा रेमेडी की तरफ ज्यादा वो है तो। और अगर कोई ये सोचेगा कि मुझे प्रेडिक्शंस ही आते हैं, तो रेमेडी के बिना मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। बट दोनों का बैलेंस करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी डायरेक्शन में ज्यादा अच्छी तरीके से जा सकते हैं। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सी मॉडलिटी आपको ज्यादा कनेक्ट करेगी, या कौन सी मॉडलिटी के कॉम्बिनेशंस आपके पास है। एंड सेकेंडली, फिर उसके अंदर आपको प्रेडिक्शन की साइड पे ज्यादा जाना है, या फिर आपको रेमेडियल साइड में ज्यादा जाना है। और वो सारे कॉम्बिनेशन हमारी डेट ऑफ बर्थ से ही, या फिर हमारे चार्ट से ही, या फिर हमारे जो भी मॉडलिटी से आंसर कर पाए उसमें ही छुपे होते हैं। हमें केवल जानना की जरूरत होती है। देखिए, यहाँ पर आप स्टूडेंट्स हैं, आप मुझसे सीखने आए हैं, तो पर्टिकुलरली मैं जो जितने भी मिथ्स हैं, या जितने भी आपके कंसेप्ट हैं, उसको पहले क्लियर करने में बिलीव करता हूँ। क्योंकि जब बच्चा नर्सरी में जाता है ना, तो उसको पहले ए लिखवाया पड़ता है, बी लिखवाना पड़ता है, ए टू जेड जब उसको लिखते लिखते समझ में आता है, उसके बाद स्पेलिंग्स बनाने की तरफ जाता है। और जो बच्चा एबीसीडी को प्रॉपरली सीखता नहीं है, और फिर सीधा स्पेलिंग पे चला जाता है ना, वो बहुत जगह पर अटक जाता है। वो बहुत जगह पर, क्योंकि उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, और जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होते ना, तो भटकते रहता है। क्योंकि हर फील्ड में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ हैं, हर फील्ड में इतने सारे उसमें बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, कि उसको समझ ही नहीं आता है कि वो कहाँ जाए, कैसे जाए, और क्या चीज को लेकर आगे बढ़े। तो इसलिए जब कोई आदमी को हम पढ़ते हैं, या किसी के बारे में सुनते हैं कि उसने ये सब्जेक्ट में पीएचडी किया हुआ है, तो पीएचडी जब कोई करता है, तो उसके प्रति हमारा रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता है। जब कोई पीएचडी करता है, तो हमें उनके प्रति एक सम्मान का, आदर का भाव बढ़ जाता है। उसका रीजनिंग ये होता है, उसने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व किया होता है, और
वो उसको लेकर आगे बढ़ा होता है। तो ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट जब तक हमें समझ नहीं आएगा तब तक हम इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमेरोलॉजी हो, चाहे वो हस्तरेखा हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें ये कंसेप्ट को बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा और ये कंसेप्ट को क्लियरली समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, आप पहले सीखने आए हैं, सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि अपने आप को एनालिसिस करने का सीखना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को एनालिसिस करके सीख नहीं पाएंगे, तब तक आप अपने आप को ये फील्ड में आगे लेकर नहीं जा पाएंगे। तो मैं हमेशा आपको हर बार यही कहूंगा कि आपका क्या है, आपका क्या है, आपका क्या है। उसका मतलब ये है कि आपको अपने आप को उसमें स्कैन करना है, आपको अपने आप को उसके अंदर देखना है, क्योंकि इस दुनिया में शायद ही आप किसी और को अपने से ज्यादा बेहतर जानते होंगे। यू नो योर सेल्फ वेरी मच, यू नो योर सेल्फ बेटर। तो इसलिए आपकी जब भी कॉम्बिनेशंस की बात आएगी, तो वो कॉम्बिनेशंस में हम लोग को उसी चीज को लेकर आगे जाना है और उसी चीज को हमको समझना है। ठीक है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, मेरा जो बताने का कंसेप्ट है, वो यही है कि आप कभी भी कुछ भी करिए, कौन से भी फील्ड में जाइए, कैसे भी कोई भी चीज को, कोई भी मॉडलिटी को लेकर चलिए, पर पहले ना अपने आप से शुरू करिए, पहले अपने आप को समझने की शुरुआत करिए। जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने अपने भीतर क्या है उसको नहीं समझेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो पहली शुद्धि आत्मा शुद्धि होती है, और जब आत्मा शुद्धि होती है तभी वो परमात्मा की तरफ हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है। तो इसलिए कंसेप्ट ऑफ प्रेडिक्शन क्या होता है और वो कैसे काम करता है, तो उसके ऊपर हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं और इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरी थियरी में मैंने ज्यादातर देखा है कि लोगों को समझ ही नहीं होती है, लोगों को इस बात का कंसेप्ट पता ही नहीं होता है कि प्रेडिक्शन कैसे काम करता है, प्रेडिक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, प्रेडिक्शन बेसिकली होता क्या है, या फिर ये कैसे काम करता है, ये सच होता है या नहीं होता है। उसमें मिक्स जवाब लोगों के होते हैं। वो थियरी ही कंप्लीटली पता नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रेडिक्शंस जो होता है उसमें मैंने थोड़ा कंसेप्ट दिया हुआ है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इंट्यूटिव एंड डिवाइन कनेक्शंस होते हैं, न्यूमेरोलॉजी होती है जिसको हम अंक शास्त्र कहते हैं, और डिवाइनेशंस मेथड होती है जिसको हम समुद्रिक शास्त्र कहते हैं। तो समुद्रिक शास्त्र से भी हम चीजों का जवाब दे पाते हैं। ये सब चीजें आपको बताने का केवल और केवल मेरा उद्देश्य यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखता हूँ कि बहुत सारी चीजों को करते हुए भटकते रहते हैं। ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये आया ये पढ़ लिया, वो आया वो पढ़ लिया, और अल्टीमेटली उसको इम्प्लीमेंटेशन कहीं पर कर नहीं पाते, और बस उनके अंदर एक नया वही आता रहता है। फिर वो एक हैबिचुअल हो जाते हैं कि कोई ना कोई नई चीज को करते रहना, करते रहना, करते रहना, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आज जो उद्देश्य है ये कोर्स के साथ में, या ये यहाँ पर ये क्लास में बताने का, फ्री क्लास के अंदर, वो यही है कि पहले अपने आप को समझ लीजिए, आप क्या बेस्ट कर सकते हैं वो समझ लीजिए। अगर आपको वो पता चलेगा तो आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत कुछ चीजों का बदलाव ला पाएंगे। क्योंकि अगर कोई गाड़ी चला रहा है पर गाड़ी चलाने के अंदर उसको पता ही नहीं है कि व्हाट ही कैन डू, कोई प्लेन चला पा रहा है नहीं चला पा रहा है, कोई बस चला पा रहा है नहीं चला पा रहा है, कोई ट्रक चला नहीं पा रहा है, कार नहीं चला पा रहा है, वो साइकिल लेके घूम रहा है, तो क्या सेंस उसका बनता है? उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए हिंदू फिलोसॉफी जो है ना, उसमें व्यू ऑफ प्रिडिक्शन ये होता है, एक संचेत कर्मा होता है, एक प्रारब्ध कर्मा होता है और एक पुरुषार्थ होता है। तो संचेत कर्मा ये होता है कि हमने जितने पिछले जन्मों में जमा किए हैं वो संचेत कर्मा है। उसी के हिसाब से हमें ये जन्म में जो मिलते हैं हमारे सुख और दुख, वो प्रारब्ध कर्मा होते हैं। देखिए, अभी भी मैं बता देता हूँ, हमारी लाइफ की इवेंट्स जो होती है ना, सुख और दुख, वो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, न्यूमेरोलॉजी, इसमें बताया जाता है। जो भी हमारे जीवन के साथ में जुड़ी हुई घटनाएं हैं सुख और दुख की, वो यहाँ पर बताई जाती है। फिर उसको हम बहुत सारे योगाज में, बहुत सारे योग्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं उसमें, और फिर बताते हैं कि एंडलेस पॉसिबिलिटीज आपके अंदर क्या है। अगर आपको कोई आके ये सवाल पूछे कि मुझे पंडित जी ये बता सकते हैं, या मुझे गुरु जी ये बता सकते हैं, या मुझे मैडम ये बता सकती हैं कि मेरे पास पैसे कितने होंगे मेरे बैंक अकाउंट में, कि मैं कितने पैसे कमा पाऊंगा,
तो हमें जब भी जवाब देना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके कुछ योगास को देखते हैं कि कितने योगा है, क्या होगा है, तो फिर हम बताते हैं कि भाई आप इतने पैसे कमा सकते हैं कि करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अब वो पूछेगा कि मुझे एग्जैक्ट बता सकते हो कि कितना कमा पाएंगे। तब हमारा जवाब क्या होता है पता है, तब हमारा जवाब ये होता है कि ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आप अपने आप को कितना आगे लेकर जाते हैं, आप पुरुषार्थ कितना करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हिंदू फिलोसॉफी जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसके अनुसार अनुसार प्रेडिक्शन जो होता है ना, वो तीन चीजें होती है। एक संचेत कर्मा जो हमने एक्यूमुलेट किए हैं पास्ट जीवनों में, फिर प्रारब्ध कर्मा तो इस जीवन में जो सुख और दुख हम लोग लेकर आए हैं डेस्टिनी में, वो होता है हमारा प्रारब्ध कर्मा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसे क्रियामान कर्मा भी कहा जाता है और जिसको हम पुरुषार्थ भी कहते हैं, तो करंट एफर्ट एंड फ्री विल। क्योंकि संचित कर्मा में जो हमारे कर्मास जमा हुए हैं वो पिछले कुछ जन्मों में हमने कर्मास किए थे वही जमा हुए। तो हमारा जीवन ना रोबोटिक नहीं है। अब क्यों इसको मैं आपको समझा रहा हूँ कि रोबोटिक नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब लोग आते हैं तो एक सवाल करते हैं कि अगर जीवन में सब चीजें ही पूर्व निर्धारित होती हैं, अगर जीवन में सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है, तो फिर जीवन में कार्य करने का मतलब क्या है, जीवन में आगे जाने का मतलब क्या है, जीवन में कुछ भी करने का अर्थ क्या होता है? तो भगवान जो है ना, उन्होंने क्या किया हुआ है कि भगवान ने जैसे संचयित कर्म में कर्मा कैसे एक्यूमुलेट होते हैं, संचयित कर्म में कर्मा जमा कैसे होते हैं, जैसे रोबोट होता है तो रोबोट का कैसा होता है, रोबोट को एक प्रोग्रामिंग दे दी, अब वो सिर्फ और सिर्फ जितना प्रोग्रामिंग दिया है वो उतना ही काम करेगा, उससे आगे काम नहीं कर पाएगा। वो नया कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको जो कमांड दे दिया उतना ही करेगा। जैसे टीवी चल रहा है तो रिमोट से हम लोग जो चैनल को लगाएंगे वही चैनल चलेगा, उससे आगे पीछे कुछ नहीं कर पाएगा। और जितना वॉल्यूम पे सेट कर दिया वो उतना ही कर पाएगा, उससे आगे पीछे कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो जो संचयित कर्मा में कर्मा जमा होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो वहीं से आते हैं जो हम खुद कर्मास करते हैं, जो नए कर्मास करते हैं, या फिर हमने जो पिछले जन्मों में कर्मास लेकर आए हैं उसके अलावा जो चीजें करते हैं उसे संचयित कर्मा कह, जो उसको जमा करता है उसको संचयित कर्मा कहते हैं। और उसी के आधार पर हमें प्रारब्ध कर्मा मिलता है। प्रारब्ध कर्मा मतलब इस जन्म में पिछले जन्मों के कर्मास जो है, जन्मों जन्म के कर्मास जो है, उसके कारण जो सुख और दुख मिला हुआ है उसे प्रारब्ध कर्मा कहते हैं। और हमें इस जन्म में उस सुख और दुख को भोगना होता है। उस सुख और दुख को भोगते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। तो आपको एक सिंपल जवाब दे देता हूं कि जब कोई ये कहता है कि हमारे जीवन में अगर सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है, अगर सब कुछ पहले से ही पता होता है कि ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना, तो फिर कर्म करके फायदा क्या है? तो फिर कर्म करने का मतलब क्या है? भगवत गीता का फिर उद्देश्य क्या है? क्योंकि वहां पर कर्म के ऊपर ही कृष्ण भगवान ने सारी चीज को बताया हुआ है। वहां पर भगवत गीता में सारी चीजें कृष्ण भगवान ने उसी हिसाब से बताई हुई है। अगर आप भगवत गीता को बहुत गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पर एक भी चीज कृष्ण भगवान ने खुद नहीं करी है, या फिर उन्होंने कोई भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं किया है। कृष्ण भगवान जब युद्ध के अंदर गए हैं और या जो कोई भी चीज कर रहे हैं उसमें उन्होंने एक भी चीज को प्रेडिक्ट नहीं किया है। उन्होंने सारी चीज जो है वो कृष्ण भगवान से कराई है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। उन्होंने कोई भी चीज को प्रेडिक्ट नहीं किया था। तो जो कराया है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम इस जीवन में किया हुआ एफर्ट, इस जीवन में किया हुआ फ्री विल, इसमें किया हुआ हमारा कर्म। क्योंकि अर्जुन ने भी बहुत सारी जगहों पे मना कर दिया कि ये तो हमारे बुजुर्ग हैं, ये तो हमारे रिस्पेक्टेड हैं, भीष्म पितामह को मना कर दिया था, उनका वध करने के लिए मना कर दिया था। तो उसी टाइम पर उनको भी उसके अंदर कृष्ण भगवान ने समझाया और समझा के फिर उनसे उस चीज का करवाया, वध उनका करवाया। तो इस तरीके से जो पुरुषार्थ होता है, जो करंट एफर्ट्स होते हैं या फ्री विल जो होती है, वो हमारी डेस्टिनी को शेप करती है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा लेकर चलिएगा। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। किसी की कुंडली है या फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ है या फिर किसी का भी अगर जन्म पत्रिका कुछ भी हम लेकर बैठते हैं, अब उसकी जन्म पत्री में हमें बहुत सारी चीजें दिखती है और हम बोलते हैं आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, या ये हुआ होगा या वो हुआ होगा। अब उस समय पे अगर वो पर्सन डिनाई कर जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत हुआ है बट नहीं, अभी तो ये अच्छा है या वो अच्छा है या ऐसा अच्छा है या वैसा अच्छा है, उसका मतलब क्या है?
उसका मतलब यह है कि उसने अपनी डेस्टिनी को शेप किया हुआ है। उसका मतलब यह है कि उसने अपने आप को या अपने प्रारब्ध के अंदर भी अपने पुरुषार्थ से या क्रियमान कर्मा करते हुए करंट एफर्ट से और फ्री विल से चीजों को बदला हुआ है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट काम करता है, और इसलिए हम कहते हैं ना कि पुरुषार्थ को करके मेहनत करके करना होता है, ये करके करना होता है, वो करने करके करना होता है, कर्मों का बहुत ज्यादा प्रावधान है और वो बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसी कारण उसका बहुत महत्व है। और भगवत गीता से लेके कोई भी आप कोई भी स्क्रिप्चर्स पढ़ लेंगे तो स्क्रिप्चर्स के अंदर भी यही चीज को बताया हुआ है, क्योंकि सब लोग जो होते हैं वो पर्टिकुलरली अपने कर्मा से बंधित होते हैं। और इसीलिए जो प्रेडिक्शन का साइंस है उसको प्रेडिक्टिव साइंस कहा गया है और प्रोबेबिलिटी का साइंस किया गया है। उसको कभी भी नॉट एब्सोल्यूट कहा गया है। तो आपको हमेशा ये चीज को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है कि यहाँ पर अगर बहुत सारे लोग ये कंसेप्ट से चलते हैं कि मतलब हमने ये साइंस सीख लिया और सबके लिए हमने फटाफट फटाफट तुरंत तुरंत बोलना शुरू कर दिया। मैं किसी के बारे में यहाँ बात नहीं कहूंगा कि ये ऐसा या वो वैसा या इनके बारे में ऐसा, पर पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी भी जब अपना पर्चा निकालते हैं या पर्चा में जो लिखते हैं वो पास्ट को लिखते हैं, कि पास्ट में आपने जो जिया है उसको बताते हैं कि आपके साथ ये हुआ था, या आप ये प्रश्न पूछने आए हैं, या आप इसके बारे में बताने ये करने आए हैं। जब उन्होंने इतनी सिद्धि हासिल कर ली है तो उन्होंने केवल और केवल यही लिखा है कि आपके पास्ट में क्या हुआ है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आपके फ्यूचर में क्या होगा, खाली ये कहते हैं कि हो जाएगा आपका काम। और कुछ कॉम्बिनेशंस अगर पता होते हैं तो उस कॉम्बिनेशन से कहते हैं कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि आपका काम बन जाए। तो इसीलिए आपको भी ये दिमाग के अंदर लेकर चलना है कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कुछ ऐसे गोचर, कुछ ग्रह दशाएं, कुछ ऐसी चीजें बनती हैं जो आपको इंडिकेट करती हैं कि ये जो सिस्टम या ये जो क्वेश्चन का आंसर है या फिर ये जो घटना है वो ये समय पर घटित हो सकती है। तो प्रेडिक्शन कैसे काम करता है? एक तो एक कार्मिक पैटर्न्स होती हैं, तो हमारा जो कर्मास होता है, इंप्रेशंस, पास्ट लाइफ के संचयित कर्मास हैं, उसके आधार पर हम लोग उसको रीड करते हैं और उसके जीवन में आने वाली दुख और सुख की घटनाओं को बताते हैं। तो पहला कंसेप्ट ये क्लियर रखना है कि हम उसके जीवन में होने वाली जितनी भी सुख और दुख की घटनाएं हैं उसके बारे में उसको बताते हैं। सुख से वो अपने जीवन को कैसे और अच्छा बेहतर बना सकता है उसके बारे में पता चलता है, और दुख से उसके पिछले जीवनों में जो लेसन्स लर्न करने हैं वो लेसन्स को लर्न करने के लिए वो समझता है। और दोनों चीजों का कंसेप्ट यही होता है कि बेटरमेंट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के सही कैसे किया जाता है। दूसरा होता है कॉस्मिक इंडिकेटर्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ग्रह के कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं, दशाएं कुछ ऐसी आती हैं जिसके कारण हम कह पाते हैं कि आप ये करेंगे। जैसे एस्ट्रोलॉजी में अगर 9th हाउस में आपका जुपिटर होगा तो बंदा जो होगा वो स्पिरिचुअल होगा, और जब आपका नंबर 7 होगा तो स्पिरिचुअली ग्रोथ करने की बात करेगा। तीसरा होता है डिवाइन इंट्यूशन जो होता है। तो डिवाइन इंट्यूशन जो होता है ना, वो जैसे अभी मैंने प्रेमा धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करी, तो उनके पास वो डिवाइन इंट्यूशन होते हैं, वो सिद्धि उन्होंने हासिल करी होती है। तो उसके माध्यम से वो चीजों को देखते हैं और चीजों को देखते हुए आगे प्रेडिक्शंस करते हैं, या फिर वो जो भी उनको बताना होता है वो बताते हैं। मैंने यहाँ पर अभी भी कह रहा हूँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम इसलिए लिया हुआ है क्योंकि भविष्य को कोई भांक नहीं सकता है। 100% भविष्य को कोई नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि एक चीज आगे मैं आपको बताऊंगा तब पता चलेगा कि क्यों ऐसा होता है। तो इसीलिए पास्ट को बताना आसान होता है, पास्ट को हम बता सकते हैं क्योंकि उसने वो जिया हुआ है, तो हम उसको कोरिलेट कनेक्ट करके वो बता सकते हैं। और इसीलिए एस्ट्रोलॉजर के पास या फिर कभी भी न्यूमेरोलॉजिस्ट के पास या किसी के पास भी आप जाते हैं तो आपका चार्ट देख के वो आपको पहले पास्ट की बातें बताएगा कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, ताकि उनको भी भरोसा हो, उनको भी लगे कि हाँ ठीक है ये चीजें बता रहे हैं, तो हम लोग ये यकीन कर सकते हैं या फिर बिलीव कर सकते हैं कि ये जो फ्यूचर बताएंगे वो प्रॉपर बताएंगे या एक्यूरेट बताएंगे। तो इस तरीके से डिवाइन इंट्यूशंस जो होते हैं वो आते हैं। और तीसरा होता है चौथा होता है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज जो होती है। तो हम लोग मोस्ट लाइकली आउटकम बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्शंस या फिर हमारे कर्मास जो आज हम कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा फ्यूचर जो होता है वो डिपेंड करता है। तो ये फ्री विल वाला जो कंसेप्ट होता है वो फ्री विल से भी बहुत सारे लोग अपना फ्यूचर जो होता है वो प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये चार मेथड, ये चार सिस्टम्स जो होती है उससे हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं। अब एक और थिन लाइन होती है जिसको बहुत सारे लोगों को समझना होता है जो नहीं समझ पाते हैं। एक होता है प्रेडिक्शन और एक होता है गाइडेंस।
एक होता है प्रेडिक्शन और एक होता है गाइडेंस। देखिए, आपके पास जब भी आपका कोई क्लाइंट आएगा, जब भी कोई प्रश्न लेकर, कोई भी, आप खुद भी हैं, तो आपके पास दोनों चीजें ही हमेशा आएंगी। या तो प्रेडिक्शन भी साथ में मांगेगा और गाइडेंस भी मांगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने जीवन में कोई प्रश्न आ गया, कोई समस्या आ गई, कि आप बहुत सारी चीजों को जीवन में ट्राई कर चुके हैं पर आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, तो अब आप चाहते हैं कि जीवन में करें तो क्या करें। तो आप क्या करेंगे, जब भी किसी के पास जाएंगे जो अकल्ट में है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जो भी साइंस को पढ़ रहे हैं, उसको क्या कहेंगे आप जाकर कि भैया एक काम करिएगा, प्रेडिक्ट कर दीजिएगा कि आगे क्या करना चाहिए मुझे, मतलब आगे क्या होगा मेरा, और क्या लग रहा है आपको। तो वहां प्रेडिक्शन पूछेगा, पर साथ साथ में वो पूछेगा भी कि मुझे करना क्या चाहिए अब। तो वो होता है गाइडेंस। तो ये दोनों चीजें जो होती है ना, इसको भी कभी क्लब नहीं करते हैं। एक प्रेडिक्शन होता है और एक गाइडेंस होता है, और दोनों के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी होता है। तो प्रेडिक्शन जो होता है ना, वो टेल व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, वो फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में बताएगा। और गाइडेंस जो होता है वो एडवाइजिंग होती है, गिविंग एडवाइस ऑन व्हाट टू डू। राइट। तो मैंने अभी आपको जो थियरी समझाई भगवान कृष्ण की अर्जुन के साथ की, उसमें क्या था कि भगवान कृष्ण ने प्रेडिक्शन नहीं किया था, उन्होंने गाइड किया था। और वो गाइड करते हुए भगवत गीता पूरी लिखी गई है कि इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है और इस तरह करना है। उन्होंने एक भी बार, एक भी उसमें उन्होंने कभी भी वो नहीं किया। इसलिए भगवान कृष्ण के जीवन को आदर्श स्वरूप जीवन माना गया है। उनके जीवन से लेकर मृत्यु तक, कारावास में उनका जन्म हुआ है, वहां से लेकर दूसरी माँ के हाथ उनका बड़ा होना, ये होना, और उनका फिर मामा का वध करना, ये करना। तो उन्होंने कहीं पर कोई भी चीज को कभी प्रेडिक्ट ही नहीं किया है, सभी चीजों को गाइडेंस पर उन्होंने जिया हुआ है। तो वो मॉडर्न साइंस में भगवत गीता को स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ऊपर माना गया है। उसका रीजन ये है कि वो गाइडेंस है। दूसरा होता है उसका डेफिनेशन के साथ में नेचर। तो फोकस ऑन रिजल्ट ऑफन साउंड सर्टेन। वो जो होता है प्रेडिक्शन, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कि ये ऐसा होगा और इसका कारण ऐसा आएगा। जबकि गाइडेंस जो होता है ना, वो पाथ पे फोकस करता है, तो हेल्प यू चूज कि आपको करना क्या है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। आपको ना अभी सुनने में शायद पता नहीं आपको कितना कनेक्ट कर रहा हो, कितना इंटरेस्ट पड़ रहा कर रहा हो आपको। पर मैंने जैसे पहले आपको एक टॉपिक बताया था जिसके अंदर बताया था कि आप अकल्टिज्म में आ रहे हैं, तो अकल्टिज्म में कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। फिर मैंने आपको सेकेंडली बताया कि उस कौन सी चीज आप, मतलब अकल्टिज्म में अभी आप कौन सा करें। उसमें भी आपको मैंने आगे बताया कि एक प्रेडिक्शन होता है और एक रेमेडियल पार्ट होता है। और ये तीसरा पार्ट है जो बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं प्रेडिक्शन वर्सेस गाइडेंस। तीसरा पार्ट, इसमें जब हमने डेफिनेशन नेचर देख लिया तो फ्री विल आती है। तो फ्री विल में क्या होता है, माई सजेस्ट योर फ्यूचर इज फिक्स्ड, मे सजेस्ट योर, सॉरी माई नहीं, मे सजेस्ट योर फ्यूचर इज फिक्स्ड। तो वो प्रेडिक्शन क्या कहता है कि ऐसा होगा, ये चीज इस तरीके से मैनिफेस्ट होती है। और फ्री विल में जब गाइडेंस की बात करते हैं तो वो चॉइसेस को हाईलाइट करता है, हाईलाइट योर चॉइसेस एंड रोल। आपको कैसे क्या करना है वो बता दिया, और आपको क्या चॉइस करना है और उसका क्या, आप उसमें आपका क्या रोल रहेगा, इसके बारे में आपको बताएगा। और उसका एग्जाम्पल होता है कि यू विल गेट मैरी इन 2026, आपकी शादी जो है वो 2026 में हो जाएगी। बट बिल्ड, और उसमें गाइडेंस जो होता है, बिल्ड द ट्रस्ट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। तो वो उसके बियॉन्ड जाने की बात करता है कि आपका बेसिकली शादी तो ठीक है 2026 में हो जाएगा, बट आपको कैसे उस शादी को अच्छी तरीके से लेकर जाना है और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। और इसी को मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है कि कृष्ण भगवान में कोई भी बार, भगवत गीता इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट इज अबाउट गाइडेंस, कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन से पथ पर चलना चाहिए और जिससे आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं या फिर अपने बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो बेटर चॉइसेस करने के लिए प्रेडिक्शन जो है, this help Arjun makes better choices. Prediction give insight, but guidance help to grow and make your own choices. तो इसलिए प्रेडिक्शन और गाइडेंस का कॉम्बिनेशन कैसे आपको करना है और कैसे उसको आगे लेके जाना है, वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। अब आपको यहाँ पर ये भी चूज करना होता है कि मुझे गाइडेंस करना है या मुझे प्रेडिक्शन पे ज्यादा जाना है। डू आई वॉन्ट टू गो फॉर अ प्रेडिक्शन और आई वॉन्ट टू गो विद द गाइडेंस। क्योंकि जितनी क्लैरिटी आपको आपके अंदर होगी जो आप करने जा रहे हैं उसमें, तो उतना ही आप बेटर रिजल्ट जो है वो लोगों को दे पाएंगे, उतना ही बेटर रिजल्ट जो है वो लोगों को आप बता पाएंगे कि ये इस तरीके से होता है। जैसे आप भी अपने आप को, जिसके सामने ये फील्ड के अंदर आप जिनको आइडियलाइज कर रहे होंगे या ये फील्ड में आप जिनको मानते होंगे कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं,
तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किसी अगर आपके भीतर प्रेडिक्शन का ज्यादा भाव होगा तो जो प्रेडिक्ट करते होंगे वो आपको ज्यादा कनेक्ट करेंगे। और जब आपके भीतर गाइडेंस का भाव होगा तो जो गाइड करते होंगे उनको आप ज्यादा कनेक्ट करेंगे, उनको आप ज्यादा मानेंगे। तो यही है कि पहले आपको ये भी समझ लेना है कि आप इस फील्ड में जाते हो पहले क्या चॉइस आपकी है, फिर उसके बाद रेमेडियल पार्ट है या फिर प्रेडिक्टिव पार्ट है, और उसके बाद फिर आपको ये समझना है, क्योंकि प्रेडिक्टिव पार्ट या रेमेडियल पार्ट करेंगे तो आपको कौन सी मॉडलिटीज में आगे जाना है वो समझ में आएगा। एंड थर्डली आपको प्रेडिक्शन की तरफ जाना है या गाइडेंस की तरफ जाना है ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब ये सब समझ लिया तो अब ये भी समझ लेते हैं कि प्रेडिक्शन कब गलत हो जाते हैं। बहुत बार प्रेडिक्शन गलत हो जाते हैं हमारे, या फिर प्रेडिक्शन जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जाते हैं। तो इसमें भी कोई भी प्रकार से आपको यू डोंट हैव टू फील बैड फॉर इट कि भाई मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया या प्रेडिक्शन मैंने जो किया वो सही नहीं गया। और उसके लिए कभी कभी हमारे दिल में एक वो भाव आ जाता है, करे नहीं यार प्रेडिक्शन करा पर गलत हो गया, ये हो गया। जब हम बहुत सारी चीजों के स्टेटस या फिर अपने दूसरे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए टेस्टिमोनीज डालते रहते हैं कि ये देखो इन्होंने मैंने इनका ये किया वो किया और ये हो गया। अब किसी का काम नहीं होता तो वो कहने नहीं आता, यार कहो बहुत ज्यादा होगा तो कहने आ जाएगा, कह रहे आपने बोला था पर नहीं हुआ। वो उसका रीजन ये होता है, एक तो ह्यूमन एरर होती है कि हम लोग ने कुछ इनकरेक्ट इनपुट्स लिए हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमारे रीडिंग में कुछ एक्यूरेसी की कमी हो सकती है, जो मतलब हो सकता है ऐसा, क्योंकि हम लोग कभी ये नहीं कह सकते कि वी आर 100% इनटू इट। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो फ्री विल होती है, क्योंकि हमने जो चीज को प्रेडिक्ट की है ना, तो प्रेडिक्शन के अंदर ना फ्री विल बंदे की हो जाती है कि वो क्या करता है उसको आगे, वो कैसे उस चीज को लेकर जाता है, तो फ्री विल वो उसकी हो जाती है। जब हमने गाइडेंस प्रेडिक्शन के साथ में गाइडेंस दिया होता है ना, तब वो फ्री विल उसकी नहीं होती है। हमने कहा है कि ये रिजल्ट अगर आपको चाहिए या ये रिजल्ट आपका आएगा, और ये रिजल्ट आने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू और दिस इज व्हाट यू हैव टू चूज। आपको ये चूज करना पड़ेगा और ये चूज करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वहां पर वो फ्री विल जो होती है ना, वो फ्री विल बंदे की नहीं होती है, अल्टीमेटली उसको उसमें काम करना नहीं करना वो तो उसका ही खुद का कॉल होता है। बट वो अल्टीमेटली उनके ऊपर होता है। तीसरा होता है डिवाइन विल। ये होता है अल्टीमेटली भगवान जो अपने हाथ में रखते हैं, क्योंकि कृष्ण को ही टाइम कहा गया है। समय, मैं समय ही हूँ, जब भी कृष्ण का कोई भी चीज शुरू होता है महाभारत या उसमें तो ये आता है कि मैं समय ही हूँ, तो आई एम द टाइम। तो गाइडिंग इवेंट जितनी भी लाइफ में होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण का, भगवान का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हमने हमने स्क्रिप्चर्स में या फिर हमने वेदों में सब में पढ़ा हुआ है, कहानियों में हमने सुना हुआ है कि किसी ने भगवान की बहुत तप की, बहुत पूजा पाठ की, बहुत ये किया, और भगवान प्रसन्न होकर उनकी लाइफ में प्रसन्न होकर उनको वरदान दे दिया। तो वो उनकी डेस्टिनी नहीं होती है, वो उनके प्रेडिक्शन के पार्ट का नहीं होता है, पर उन्होंने खुद वो फ्री विल से नए कर्मा को करते हुए उन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान की पूजा पाठ की, और फिर उसके माध्यम से भगवान खुश हुए और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और उनके जीवन से कष्ट जो है वो दूर हो गए। उसमें भी एक और थियरी है कि उसके साथ में हम लोग ने ये भी देखा हुआ है कि पर्टिकुलरली जब हम ये बात करते हैं, हम पर्टिकुलरली जब ये बात कर रहे हैं तो ये बात के अंदर हमने ये भी देखा हुआ है कि हम कोई भी चीज को जब प्रेडिक्टिव साइड पर जाते हैं, या फिर हम लोग किसी को प्रेडिक्शन के बाद रेमेडी देने की बात करते हैं, तो हम भगवान के मंत्र देते हैं या भगवान की पूजा पाठ या साधना करने के लिए कहते हैं या ऐसी कोई चीज कहते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि उसके माध्यम से हम लोग लोगों को गाइड करते हैं, उसके माध्यम से हम लोगों को बताते हैं कि आप अगर भगवान को कनेक्ट करोगे तो उतना ही आपका लाइफ बेटर होगा। अब चौथा होता है टेस्ट ऑफ फेथ। जितना भगवान के ऊपर श्रद्धा होगी, जितना फेथ के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो अगर प्रेडिक्शन 100% जब हम करते हैं और हमारे को अगर पूरा उसके ऊपर भरोसा होगा कि ऐसे ही होगा, ये चीज इसी तरीके से काम करेगी, प्रेडिक्शन का अगर कंसेप्ट ये है, तो फिर तो ये है कि रेमेडी पार्ट होना ही नहीं चाहिए ना फिर। अगर प्रेडिक्ट हमने कर दिया कि ये चीज ऐसे ही होनी है और ये चीज ऐसे ही वर्क करेगी, तो फिर प्रेडिक्शन पार्ट का मतलब क्या है, फिर प्रेडिक्शन करके मतलब क्या है, तो फिर तो प्रेडिक्शन का कोई इश्यू होना ही नहीं चाहिए। पर उसी चीज में जब हम भगवान की उसको लेकर चलते हैं, भगवान की उसको पकड़ के चलते हैं, तो पर्टिकुलरली हम ये मानकर चलते हैं कि हमने
रेमेडी दी, और रेमेडी के माध्यम से हमने ये जाना, हमने ये कोशिश करी कि डिवाइन व्हील जो है वो उसके लिए काम कर जाए और ये इवेंट के अंदर उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। और इसीलिए हम भगवान का भी जो भी उपाय देते हैं वो उपाय देते हैं। तो कंसेप्ट क्या है उपाय का? जो भी हम भगवान की उपाय देते हैं उसका कंसेप्ट केवल यही है कि भगवान की डिवाइन विल जो उनके हाथ में होती है, जो कृष्ण भगवान को टाइम कहा गया है, तो उसके माध्यम से इवेंट के अंदर बदलाव आए, चेंज आए, और उनकी डेस्टिनी, उनको जो भी नेगेटिव या जो भी कर्स हैं उसमें कमी आ जाए। तो इसलिए हम ये उपाय देते हैं। और पहले के जमाने में तीन ही उपाय दिए जाते थे, एक उपवास होता था, एक दान पुण्य करना होता था, और तीसरा मंत्र जाप या कोई अनुष्ठान या फिर कोई पूजा करनी होती थी। तो इसलिए गॉड का रोल जो होता है ना, वो गॉड का रोल यही होता है कि फॉर दोस हु वर्शिप मी विथ लव आई गिव देम द नीड एंड द प्रोटेक्शन व्हाट दे हैव। तो भगवान की पूजा पाठ श्रद्धा साधना से जब हम करते हैं तो क्या होता है कि भगवान जो होते हैं जब खुश होते हैं, तो विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, सबने कहा हुआ है कि मैं उनको, जो मेरी पूजा पाठ करते हैं, उनको मैं विथ लव एंड मैं उनको प्रोटेक्ट भी करता हूँ, और उनकी मैं विश की भी फुलफिलमेंट करता हूँ। उनके जो पिछले जन्मों से उनको कर्मास मिले हैं, मैं कभी उनको तो काट नहीं सकता हूँ, उनको तो उनको जीना ही पड़ेगा, बट स्टिल मैं उनके अंदर कुछ कम और कुछ ज्यादा कर सकता हूँ। और ये जन्म में वो अच्छे कर्म करे, ये जन्म में वो राइट डायरेक्शन में चले, उसके लिए मैं उनको ब्लेस करता हूँ और उनको लेकर चलता हूँ। और इसलिए कहते हैं कि जैसे घर के अंदर, आप सभी के घर के अंदर आप माँ हैं, पिता हैं, तो अगर आप घर में कोई चीज लाते हैं और आपके घर में दो बच्चे हैं, तो आपने कोई चीज लाई है और उनको खिलाने के लिए जैसे दे दिया, आपने चॉकलेट लाई और दोनों बच्चों को चॉकलेट दे दी है, तो एक बच्चे ने खा लिया और दूसरा बच्चा जो है वो आपके पास आएगा और आपके साथ में शेयर करेगा वो चॉकलेट को। तो आपको जो है नेचुरली उसके प्रति भाव अच्छा बन जाएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि जिसने शेयर नहीं किया उसके लिए आपको भाव नहीं बनेगा, पर जिसने आपके साथ में शेयरिंग की है उसके लिए आपको अच्छा भाव बन जाएगा। और भाव के साथ साथ में आप उनको ब्लेस भी करेंगे, आप उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे, और आप उनको जो बेस्ट वे में प्रेम दे सकते हैं वो देते हैं। तो भगवान भी ऐसे ही हैं। तो भगवान जो है उनके, हम सभी लोग बच्चे हैं, तो जो भी भगवान को भजते हैं या जो भी प्यार से और उस भाव से भगवान को कनेक्ट करते हैं, तो भगवान उनको उनको बहुत प्रेम देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और उनका जो भी परेशानी है उसको कैसे मतलब कम किया जा सकता है, या फिर उनको कैसे हम आगे विद दैट हेल्प, भगवान की हेल्प से हम उनको कैसे कम, मतलब उसमें कैसे कमी कर सकते हैं उसके बारे में इट इज दैट। सो इसलिए रेमेडीज जो होती है वो काम करती है नहीं करती है, तो उसका सबसे बड़ा जवाब यही होता है कि रेमेडीज काम करती हैं। अब रेमेडीज को आप किस भाव से कर रहे हैं, किस श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, तो वो काम करती है। तो इस कंसेप्ट पे इसको लिया ज्यादा है। तो स्पिरिचुअलिटी एक आती है और एक अकल्टिज्म आता है, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है और अकल्टिज्म क्या होता है? तो स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो फाइंडिंग योर सेल्फ, ट्रू सेल्फ एंड कनेक्टिंग टू गॉड होता है। और अकल्टिज्म जो होता है वो सीक्रेट नॉलेज है, वर्किंग विथ एनर्जीज होती है। इसमें रिचुअल्स, तंत्रास, एस्ट्रोलॉजी, फॉर्च्यून टेलिंग होता है। इसमें मेडिटेशन, डिवोटेशन, सेल्फ सर्विसेज, सेल्फ स्टडी होती है। इसका गोल होता है गेटिंग स्पेसिफिक रिजल्ट्स लाइक वेल्थ, प्रोटेक्शन, और ये इसका गोल होता है फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग एंड इनर पीस होती है। इसका अकल्टिज्म में ये होता है कि ग्रोइंग ईगो होता है, गेटिंग कॉट इन कर्मास अगेन, वो माया जाल में फंसने वाली बात होती है। और इसमें स्पिरिचुअलिटी में होता है कि लेटिंग गो ईगो होता है, और फॉलोइंग गॉड्स प्लान, मतलब ये होता है कि आपको ये माया भाव संसारिक सभी चीजों से दूर कर देता है। देखिए ये भी इसलिए मैंने डाला हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन अकल्टिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि ये अगर आपको पता होगा तो बहुत सारे लोग, ये होता है कि आधा स्पिरिचुअल हो जाते हैं फिर आधा अकल्टिज्म में रह जाते हैं, दोनों में जगल करते रहते हैं। तो इसलिए ये भी जानना जरूरी होता है कि अकल्टिज्म और स्पिरिचुअलिटी जो है वो दोनों किस तरीके से अलग है, और दोनों का अल्टीमेटली गोल क्या है, और दोनों को कैसे लेकर आगे बढ़ा जाता है। तो आप किसी से भी सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि अकल्टिज्म जो है वो ठीक है, अकल्टिज्म जो स्पिरिचुअली बहुत आगे है वो ये कहेगा कि अल्टीमेटली गॉड इज द थिंग, इसके अंदर अगर आप बिलीव करोगे तो आगे चले जाओगे। और जब कोई इंसान होता है ये सब चीजों को जानता है, तभी भी उसको अपना फ्यूचर जानना होता है, उसको अपनी फ्यूचर के इवेंट के बारे में जानना होता है, उसको ये जानना होता है मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। हर एक इंसान इस तरीके से क्यूरियस होता ही होता है। तो दोनों का अपना अपना एक वजूद है, दोनों का अपना अपना एक वैल्यू है, और दोनों को समझ के चलना जरूरी होता है। अब इसी के ऊपर एक भविष्यवाणी के ऊपर, अकल्टिज्म के ऊपर एक कहानी है छोटी सी, जो गांधारी का श्राप था उसके बारे में है। तो
जब महाभारत का युद्ध हुआ और गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया, तो उसने क्रोध और दुख दुख के साथ कृष्ण भगवान को शाप दिया था कि 36 वर्षों के बाद आपके जो परिवार, आपका यादव कुल है वो खत्म हो जाएगा, और मेरा ये श्राप है कि आप कभी भी जीवन में इसके बाद उसके बाद सुखी नहीं रह पाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने भी ये श्राप को शांति से मतलब स्वीकार कर लिया था, और उन्होंने आगे मतलब उसके लिए कभी कुछ नहीं किया था। और एग्जैक्टली 36 ईयर्स हुए थे तो उनकी भविष्यवाणी गांधारी की सच हो गई थी। और जो भी यादव्स थे वो सारे मतलब शराब पीना, दूसरों से लड़ना और जो भी गलत कार्य थे उसमें लग गए थे। और उसको देखने के बाद कृष्ण भगवान एक जंगल में चले गए थे, जहां पर एक शिकारी ने उनको गलती से तीर मार दिया था और उनका इस दुनिया में उनका अस्तित्व खत्म हुआ था, उनका निधन हो गया था। अब ये कहानी क्या है? तो ये कहानी में ये है कि जो गांधारी ने भविष्यवाणी की थी तो उनके शब्द जो थे वो सच हुए थे, और उनका आध्यात्मिक आभास जो था वो उनको दिखाता है। दूसरा, ईश्वर का जो गॉड विल होती है वो ये होती है कि कृष्ण को जब श्राप मिला था तो उन्होंने ये श्राप को स्वीकार कर लिया था। तो क्योंकि वो कहते हैं कि मैं समय हूँ, जगत का नाश भी मैं ही करता हूँ, जब अगर कोई गलत होता है या कोई चीज गलत तरीके से आगे बढ़ती है तो उनका नाश भी यही होता है। दूसरा ये होता है कि हमारी फ्री विल की जो बात आ जाती है कि फ्री विल क्या होती है, तो फ्री विल ये होती है कि जब हम बुरे व्यवहार करते हैं, ये करते हैं, तो वो हमारी खुद की चॉइस होती है और उसके कारण हमारे जीवन में गलत चीजें होती हैं। रामायण का भी एक वो है, वो कभी आपको और बताऊंगा। आ, इसमें और एक चीज है कि लिमिटेशन ऑफ अकल्ट प्रैक्टिशनर्स को क्या क्या होती है, तो नॉलेज आपका थोड़ा लिमिटेड होगा तो आप तब तक आगे इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके कर्मास भी अच्छे होने चाहिए, अगर वो आपके ट्रू स्ट्रॉन्ग्स हैं तो नहीं हो पाएगा। गॉड विल कम फर्स्ट। भगवान की इच्छा जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एथिकल डेंजर्स ये होता है कि अगल्ट पावर को अगर आप सेल्फिश वे में यूज करते हैं, अपने खुद के फायदे के लिए यूज करते हैं, तो ये साइंस जो है वो साइंस आपको कभी रिवॉर्ड नहीं करेगा। हाउ टू प्रेडिक्ट फ्री विल एंड गॉड विल्स वर्क टुगेदर, अब ये बहुत जानना जरूरी है। ये थोड़ा सा ना आप इसको ये टैब, ये जो चार्ट है जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या आता है वो ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर आता है भगवान की इच्छा, हाईएस्ट प्लान जो होता है ना वो होती है भगवान की इच्छा। और सबसे बॉटम में जो आता है ना वो प्रेडिक्शन होता है। मतलब कोई इंसान आपके पास आता है ना तो पहला स्टेप होता है प्रेडिक्शन का, दूसरा होता है कर्मा, उसके पास्ट लाइफ के क्या शेप्स हैं, मतलब क्या, उसका मतलब ये होता है कि उसकी लाइफ में जो भी दुख और सुख का पार्ट है उसको जो लेकर आया है, क्या वो सही में कट जाएंगे, क्या वो सही में खत्म हो जाएगा क्या। तो दूसरा रोल प्ले करता है कर्मा। तो कभी कभी हमारे पास कोई आता है और वो कहता है मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा, या इसको कर देंगे या नहीं कर देंगे। अंत में सब चीज अच्छी ही होती है। जब तक आप अपनी लाइफ का लेसन नहीं सीख लेते हैं तब तक सब में अंत में सब चीज सही ही होती है। तो इसलिए क्या होता है कि सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये कर्मा, जो आपने पास्ट लाइफ में कर्मा किए हुए हैं, पास्ट एक्शंस के द्वारा जो आपने कर्मास किए हैं, पास्ट लाइफ पास्ट एक्शंस, तो वो कर्मा होता है। थर्ड होता है फ्री विल, तो आपकी चॉइसेस आप क्या करते हैं। और चौथा होता है गॉड विल। तो इस तरीके से चार चीजें जो होती है वो एक प्रेडिक्शन को सही बनाती है, या एक प्रेडिक्शन कितना सही होगा या फिर ये प्रेडिक्शन कितना करेक्टली जाएगा, उसमें ये चार स्टेप्स को आपको फॉलो करके जाना है। प्रेडिक्शन, फिर आपके कर्माज है, फिर आपका फ्री विल है, और फिर गॉड्स विल है। मुझे लग रहा है कि ये आपको मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसलिए आप वो इधर उधर गोता नहीं खाते रहेंगे। क्योंकि शायद मेरे कोर्स से आपने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि मैं आपको ऐसा कर दूंगा पहले कि हाँ ये नंबर है तो ये ऐसा होता होगा, वो नंबर है तो वो ऐसा होता होगा। बट मेरा थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा अलग समझ के चलता हूँ। तो इसलिए लाइफ में ग्रेटेस्ट विजडम जो होती है ना, वो अगर आपको कल अपना बेहतर बनाना है या उसको प्रिडिक्शन सही तरीके से चलना है तो आपको राइट एक्शंस, डिवोटेशन, ट्रस्ट इन गॉड प्लान करके चलना पड़ेगा, और उसी के माध्यम से आप अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। अब अंक ज्योतिष क्या होता है इसके ऊपर चले जाते हैं। तो अंक ज्योतिष जो होता है वो नंबर्स, हमारी न्यूमेरोलॉजी जो होती है वो नंबर्स के बारे में बात करती है। तो डेट ऑफ बर्थ से लेके सारी चीजें हमारी लाइफ में जितनी भी एसोसिएट होती हैं वो नंबर्स ही होते हैं। चाहे कोई भी चीज होती है उसे हम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक मेथड्स, अलग अलग मेथड्स के थ्रू। और जितनी भी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं वो सारी चीजें नंबर्स हैं। अब ये क्या बताती है, पर्सनालिटी बताती है, हमारे लाइफ के पर्पस को बताती है, चैलेंजेस को बताती है, अपॉर्चुनिटीज को बताती है, और साथ में हम कुछ चार्ट्स बनाते हैं और चार्ट्स के माध्यम से हम ये जानते हैं
कि हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें जो हैं वो होती हैं, या फिर क्या क्या चीजें जो है प्रेडिक्टेबली हो सकती हैं उसके बारे में। क्या अंक ज्योतिष जो है वो गारंटेड फ्यूचर बता सकता है? अंक ज्योतिष जो होता है वो पॉसिबिलिटीज और इवेंट्स के बारे में बात करता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी बात करती है। और ये कर्मास के ऊपर डिपेंड करता है, फ्री विल के ऊपर डिपेंड करता है, और डिवाइन चॉइसेस के ऊपर, डिवाइन विल के ऊपर चॉइस का बताता है। तो मैंने प्रेडिक्शन का आपको तीन फेसेस बता दिए। एक तो कर्मास, फ्री विल और डिवाइन विल। कर्मास में ये भी होता है पास्ट लाइफ के एक्शन के साथ साथ में ये लाइफ के हमारे एक्शंस जो होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये थ्री फोर्सेस हैं, कर्मा, फ्री विल एंड डिवाइन विल। तो हमारी लाइफ में जो उसका इफेक्ट होता है या कैसे क्या चीजें होती है वो डिपेंड करती है। इसका एग्जाम्पल कर्मा का बता देता हूँ। तो बहुत सारी लाइफ टाइम से ऑफ सर्विसिंग मैनी नेचुरल अट्रैक्ट हेल्पिंग प्रोफेशनल इन दिस लाइफ। तो हम लोग ने लोगों के अच्छे अच्छे काम किए हैं, अच्छी चीजें की हैं, तो उसी हिसाब से हमें इस लाइफ में प्रोफेशन मिलेगा, उसी लाइफ में हमें रिलेशनशिप भी मिलेगा, और उसी के हिसाब से हमारा एजुकेशन, प्रोफेशनल, हेल्थ वेल्थ सभी चीजें करेगी। फ्री विल जो होती है वो चॉइसेस के बारे में होती है कि हम क्या चॉइसेस करते हैं। वो चॉइसेस क्या होती है, हमारी अपब्रिंगिंग पे भी निर्भर करती है, हमारे संस्कारा पे भी निर्भर करती है, ये सब चीजों पे निर्भर करती है। तो फ्री विल भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और डिवाइन विल जो होती है वो, डिवाइन विल मतलब आखिर में भगवान की इच्छा, तो वो भी मैटर करती है। राइट। प्रोबेबिलिटीज का मतलब ये होता है, प्रोबेबिलिस्टिक फ्यूचर जो होता है ये प्रेजेंट मोमेंट में आप कहाँ है। हाई प्रोबेबिलिटी फ्यूचर क्या होती है, मीडियम प्रोबेबिलिटी फ्यूचर क्या होती है, और लो प्रोबेबिलिटी फ्यूचर क्या होता है। इसमें क्या होता है, ये तीनों चीजों को हम आगे थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी फ्यूचर जो होता है ना, वो प्रोबेबिलिटी फ्यूचर को कैसे कह सकते हैं हम, या रिक्वायर्ड सम फ्री विल एफर्ट जो होती है उसको कैसे ऐड करते हैं। और लो प्रोबेबिलिटी फ्यूचर जो होता है ना, फ्री विल और डिवाइन इंटरेक्शन जो होता है, वो दोनों को सिग्निफाइड कैसे करते हैं उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। अब इसको मैंने एक एग्जांपल से सिखाया, समझाया है। न्यूमेरोलॉजी का जितना भी लोगों को अनुभव होता है ना, वो 8 नंबर के साथ में वो कनेक्ट करके देखते हैं कि 8 नंबर मतलब सैटर्न, शनि महाराज। तो लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में जब भी 8 नंबर आएगा तो लोगों का प्रेडिक्शन क्या होता है, तो मैं एक्सपीरियंस डिले इन अचीविंग गोल्स। उनकी लाइफ में जहां जहां पर भी आपको 8 नंबर दिखेगा, या जो भी एक माइंड में सेट हो जाता है कि 8 नंबर मतलब डिलेज है लाइफ में, फेसेस मोर ऑब्स्टेकल्स हैं, सक्सेस कम थ्रू हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस होता है, पोटेंशियल फाइनेंशियल स्ट्रगल इन अर्ली लाइफ। ये सब चीजें हमारी लाइफ में वो प्रेडिक्शंस होता है बेस्ड ऑन कर्मास जो होते हैं। 8 नंबर मिला है मतलब इनकी लाइफ में ये चीज है। बट इसके अगेंस्ट में हम ये चीज को अगर ऐसे देखें कि फ्री विल इंटरवेंशन क्या होता है, तो चूजिंग choosing to maintain the discipline habits, cultivating patience and resilience, making strategic decision aligned with Saturn's energy, and developing positive mindset despite challenges। अब एक एग्जांपल के साथ में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया में बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है, और आपके घरों में सब जगह पानी भर गया, मतलब एवरीवेयर, सिटीज में, घरों में सब जगह पानी भर गया है। अब मान लीजिए कि आपको अनाउंस कर दिया है गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटीज ने कि ये पानी जो है वो 6 घंटे में चला जाएगा। अब आपको 6 घंटे निकालने हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ये है कि आप मतलब आराम से शांति से बैठे रहेंगे, और शांति से बैठे रहने के बाद आप उस 6 घंटे में अपने आप को प्लान कर लेंगे कि ये 6 घंटे में कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितनी चीजें हम कर सकते हैं, कितनी चीजें हम नहीं कर सकते हैं। या फिर आपके गुड बिलोंगिंग्स होंगे, आप उसको सेव कर लेंगे, और जितनी चीजें मान लीजिए कि उसका ज्यादा वैल्यू नहीं है तो उसको फिर आप ज्यादा सेव करने के लिए वो नहीं करेंगे, एंड यू विल वेट फॉर दैट 6 आवर्स। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि इंसान ना एक बाजू से सोचते ही रहता है कब ये 6 घंटे जाएंगे, अरे यार ये हो गया, अरे यार वो हो गया, अरे यार ऐसा हो गया, अरे यार वैसा हो गया, मेरे साथ तो यही हो रहा है, मेरे साथ तो वही हो रहा है, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। उस कंडीशन में भी वो 6 घंटे तो निकालता ही निकालता है। और एक तीसरा कंडीशन ऐसा होता है जिसके अंदर इंसान को पता नहीं है कि ये कितने बजे खत्म होगा, ये क्या खत्म होगा। तब उसके लिए वो बहुत बड़ा दुख का पहाड़ आ गया, क्योंकि 6 घंटे तो उसको पता नहीं है कि ये 6 घंटे में चला जाएगा। तो वो उसको कैसे देखता है, अरे मेरे लिए तो बाढ़ आ गई, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, मैं तो इसमें खत्म ही हो जाऊंगा, मेरा तो ये खत्म हो जाएगा, मेरा तो वो खत्म हो जाएगा। मतलब
वो भी वो 6 घंटे को पास करेगा, पर उसको वो 6 घंटे पता नहीं है। तो उसका जो पास करने का 6 घंटे का जो मेन जो उसका माइंड सेट होगा, या फिर जो जिस तरीके से वो 6 घंटे को करेगा, उस 6 घंटे के अंदर वो अपने आसपास के लोगों को, अपने साथ वाले लोगों को, सभी को बहुत ज्यादा नर्वस भी कर देगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी कर देगा। और उसी के कारण वो शायद ऐसी कोई चीजें अपनी लाइफ में कर जाए जो उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम लोग उसके कारण हिम्मत भी हार जाते हैं। और बहुत बार मतलब कोई कॉन्टिन्यूअसली ऐसा ही बोलता रहे कि नहीं यार, जीवन में यही है यही है, उससे अच्छा तो मर जाएंगे मर जाएंगे, इसमें सब लोग मर ही जाएंगे, बाढ़ तो बढ़ते ही जाएगा, यही होता जाएगा वही होता जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा वैसा ही हो जाएगा, और फिर अपने आप को वो वहां पर खत्म कर लेते हैं। और तीसरा होता है डिवाइन ग्रेस पॉसिबिलिटीज, अनएक्सपेक्टेड मेंटर और बेनिफिशियरी benefactors appears, sudden opportunity beyond predicted patterns, timing of success accelerated unexpectedly, relief come in unexpected forms। अब क्या हो गया, ये भगवान की जो हमने ग्रेस, डिवाइन ग्रेस की बात करी, गॉड विल, तो कोई ऐसा आ गया लाइफ में, मतलब कोई लाइफ बोट लेकर आ गया, और वो आपके यहाँ से पास हो रहा है, और आपने उसको आवाज दी और वो आपको लेकर चला गया। ऐसी बहुत सारी इवेंट्स, कोई आया और खाना नहीं है घर में, तो खाना देकर हेलीकॉप्टर से देकर चला गया। तो वो होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इन आवर लाइफ, और जिसको हम कहते हैं भगवान की मर्जी या डिवाइन ग्रेस पॉसिबिलिटीज। तो जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिए कि प्रेडिक्शन होता है, फिर फ्री विल होती है, और फिर हमारे कर्माज एक अलग है, बट प्रेडिक्शन होता है, फिर फ्री विल होती है, और डिवाइन ग्रेस होता है। वो मैंने आपको 8 नंबर से बता दिया कि 8 नंबर को जनरली लोग क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में ये होगा, आपकी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम होंगे, वैसे प्रॉब्लम होंगे, ये होगा वो होगा। अब उसकी फ्री विल क्या होती है, तो उसको वो 6 घंटे जो निकालने हैं ना अपनी लाइफ के, वो कैसे प्लान करना है, कैसे डिसिप्लिन रहना है, कैसे सेट स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे डेवलपिंग पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, और उसके साथ वो 6 घंटों को निकालना है। और तीसरा होता है भगवान की, जब आप भगवान को याद करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो आपके साथ में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगी, और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या समस्याएं हैं, वो भगवान आपको थ्रू लव, थ्रू केयर आपको दे देंगे। तो वो होता है डिवाइन ग्रेस। ठीक है। तो इसलिए क्वांटम स्टेट और लाइफ स्टेज होता है, ये अभी आपको ज्यादा मतलब का नहीं है। तो इस तरीके से की टेक अवे जो आपके लिए है वो ये है कि गाइडेंस टूल्स होता है, नॉट डेस्टिनी लॉक होता है, मैप मैप ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है, और योर रोल इन क्रिएशन जो होता है। तो पर्टिकुलरली अब यहाँ पर जो चीजें मैंने आपको आज बताई समझाई, उसका सबसे बड़ा रोल या सबसे बड़ा कंसेप्ट कहने का यही है कि इस साइंस को पढ़ते वक्त, इस साइंस को समझते वक्त, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे आप, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपने भी जो वैदिक वे से या फिर पिछले जितने सालों से अपने जीवन में देखकर आए हैं, उसी चीज को लेकर मान के चलते हैं कि एक पंडित जी के पास गए, एस्ट्रोलॉजर के पास गए, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने प्रेडिक्शन कराया, उन्होंने कुछ चीजों की रेमेडियल पार्ट दी, और मेरा काम किसी का बन गया, किसी का नहीं बना। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। दूसरी एक बात ये भी होती है कि बहुत सारे प्रेडिक्टर्स जो होते हैं, उनका प्रेडिक्शन जो आप दूसरे दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो आपको हर एक के पास अलग अलग प्रेडिक्शन देखने के लिए मिलते हैं। वो एक इंट्यूटिव पार्ट होता है, हर एक की अपनी अपनी एक एक्सपीरियंस होती है, हर एक का अपना अपना एक नॉलेज होता है। और तीसरा पार्ट ये है कि आपको खुद को भी डिसाइड करना है कि आपको कौन सी डिरेक्शन में जाना है। अगर आप रॉन्ग डिरेक्शन में जाते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, एक होता है कि हमें कोई चीज अट्रैक्ट कर जाए और किसी के साथ हम फैसिनेट होके बढ़ गए कि हाँ ठीक है, मैं भी कोई स्टेज पर जाके किसी का फटाफट डेट ऑफ बर्थ से प्रिडिक्शन कर लूँ, ये कर लूँ, बता दूं, ये कर दूं, तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। देखिए हर एक चीज की वैल्यू है, प्रेडिक्शन की भी वैल्यू है, गाइडेंस की भी वैल्यू है, रेमेडीज की भी वैल्यू है, सब चीज की वैल्यू है। पर्टिकुलरली आप एस्ट्रोलॉजी की है, न्यूमरोलॉजी की है, पामिस्ट्री की है, सभी चीज की वैल्यू है। आप क्या चीज अच्छा कर सकते हैं वो वैल्यू इम्पोर्टेंट जानना ये है। और दूसरा ये है कि आपको प्रेडिक्टिव साइड जाना है कि आपको गाइडेंस की साइड में जाना है। देखिए दोनों चीजों का अकल्ट में वही सेम अगेन वैल्यू है, बट आप किसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है कि आप गाइडेंस किसी को देना चाहते हैं या फिर आपको प्रेडिक्टर किसी के बारे में बनना है। जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल अगर हम महाभारत की भी बात करें, तो कृष्ण भगवान को
कृष्ण भगवान ने गाइडर का काम ज्यादा किया था, और उसी के ऊपर पूरी भगवत गीता लिखी हुई है कि जीवन जीने के तरीके को, अर्थ क्या है कि जो नवीन कर्म आप कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसको आपको कौन सी डायरेक्शन में करना है, कैसे करना है, और राइटली कौन से पाथ को चूज करके जाना है, तो वो होता है गाइडेंस। तो इसलिए गाइडेंस को अगर आप लेकर चलते हैं तो वहां पर जो 3 स्टेजेस मैंने आपको बताया, प्रेडिक्शन बताया, फ्री विल चॉइसेस वाला बताया, चौथा होता है डिवाइन ग्रेस के बारे में मैंने आपको बताया, जो प्रभु की इच्छा होती है उसके बारे में बताया। तो आपको उसमें भी प्रेडिक्टिव साइड ज्यादा जाना है या फिर गाइडेंस के साथ ज्यादा जाना है, दोनों चीजें करनी जरूरी है। पर प्रेडिक्शन प्लस डिवाइन गाइडेंस करना है या फिर गाइडेंस प्लस प्रेडिक्शन करना है, वो आपको थोड़ा डिसाइड करके चलना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से अपने आप को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में लेकर आएंगे ना, तब आप उसी प्रकार के, और सभी के लिए क्लाइंट है, सभी के लिए लोग हैं जिनको ये सारी चीजें चाहिए। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनको केवल प्रिडिक्शन चाहिए, आपका गाइडेंस से कोई मतलब नहीं। कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनको प्रॉपरली गाइडेंस की जरूरत है, और गाइडेंस लेते हुए जब आपके साथ जाएंगे तो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये अकल्टिज्म का साइंस जो है वो काम करता है। इस तरीके से न्यूमेरोलॉजी कैसे यूज करते हैं, न्यूमेरोलॉजी में कैसे हम लोग अंक शास्त्र को कैसे लेकर चलते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम न्यूमेरोलॉजी के इनसाइट्स को समझने की कोशिश करेंगे, न्यूमेरोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कौन सा, कभी, कौन से डेट पे होगा, वो हम लोग एक बार वापस डिस्कस करेंगे, और मैं उनकी डेट और पूरा स्केड्यूल जो है वो आपको दे दूंगा। आज इंट्रोडक्टरी क्लास था, अकल्टिज्म के बारे में इंट्रोडक्टरी क्लास था, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। बट अगेन एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अलावा भी खुद से ये एवेल्यूट करने की कोशिश करिए कि आप कौन सी चीज में बेटर हैं, कौन सी चीज आपको ज्यादा कनेक्ट करती है, कौन से ऐसे, अगर आपको कुछ साइंस का पता हो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी पता हो, तो एवेल्यूट करने की कोशिश करिए कि आप कौन सी दिशा में ज्यादा जाकर लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से आप अपने लिए भी चीजों को अचीव कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर प्रस्तुत, मैं यहाँ पर क्लास को खत्म करता हूँ। और अब आपके कोई भी अगर इस रिलेटेड सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करके आपको कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। है किसी को कोई सवाल? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी सवाल नहीं है आपको? अभी तो नहीं है गुरुजी। ओके, पर समझ तो आया कंसेप्ट जी। पूरा? पूरा तो नहीं आया एकदम से अभी तो नहीं पूरा आया, हम्म, लेकिन समझने की कोशिश कर रहा था, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके लिए ना ये फ्रेश है ना, तो बहुत अच्छी बात है। उसका जी। रीजन ये है कि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना, अ, जैसे रचना मैम भी हैं, तो वो भी अभी अटक जाती हैं कि अरे सर ये नहीं हो रहा है, अरे वो नहीं हो रहा है, इसमें कैसे करें, उसमें कैसे करें। आई थिंक रचना मैम आपको आपका जवाब मिला होगा इसमें, हाँ, मिला है। है ना। आप जो मुझसे बार बार हाँ। पूछते रहते हैं ना, तो जी मेरे जी। पास बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। मेरी भी खुद की एक शैली है, मेरी भी खुद की एक पैटर्न है। अब जैसे मैंने ये चीजों को समझा, तब मुझे पता चला कि मेरी पैटर्न क्या है और मुझे कैसे आगे बढ़ना है, और फिर मैं, मेरे को कौन से टाइप के क्लाइंट्स को अगर आगे लेकर जाना है। तो मुझे प्रेडिक्टिव साइड जाना है, तो फिर मुझे प्रेडिक्टिव साइड ही बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और उसमें भी फिर मैं कौन सी मॉडलिटीज को अच्छे से कर पाऊं या कौन सी चीज को लेकर पाऊं, वो करना पड़ेगा। मुझे अगर रेमेडियल साइड जाना है तो फिर मुझे वास्तु भी रेमेडियल साइड का ही एक पार्ट है, फिर और बहुत सारी चीजें जो रेमेडियल पार्ट का ही एक साइड का ही पार्ट है, तो मुझे उसके साइड जाना पड़ेगा। और उसके साथ में तीसरा पॉइंट ये आता है कि प्रेडिक्शन और गाइडेंस, अब कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस है, प्रेडिक्शन की साइड पे ज्यादा फोकस है या गाइडेंस की साइड पे ज्यादा फोकस है। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले के ऋषि मुनीस जो हुआ करते थे, और या जो पहले के एस्ट्रोलॉजर्स जो हुआ करते थे, वो प्रेडिक्शन पे ही ज्यादा चलते थे। पर जब भगवत गीता की बात आती है तो कृष्ण भगवान जो है वो गाइडेंस पे पूरा चलते हैं कि अगर आप गाइडेंस सही करोगे और अपनी चॉइसेस को सही लेकर चलोगे, तो आप अल्टीमेटली अपनी लाइफ में डिवाइन को, सुप्रीम पावर को प्राप्त कर जाओगे। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो मोक्ष की तरफ लेकर जाती है।
एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो आपको, या फिर प्रेडिक्टिव साइंस जो होता है वो आपको अपने जीवन की जो भी इच्छाएं हैं उनको कैसे पूर्ति की तरफ लेकर जाते हैं उसके बारे में होता है। जो स्पिरिचुअली आगे बढ़ता है ना उसकी इच्छाएं मर जाती है। जैसे बहुत बार कहते हैं कि हम साधना कर लेते हैं तो साधना से बहुत सारी चीजों को अचीव कर लेते हैं, बट साधना करते 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 एक लेवल ऐसा आ जाता है जहां पर हमें चीजों का मोह ही खत्म हो जाता है। राइट। तो मैं यही चाहूंगा जितने भी लोगों ने सुना, कोई फ्री क्लास में ऐसे ही आया हुआ है या फिर ये कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, सबको यही कहूंगा कि पहले अपने आप को एक बार एवेल्यूट कर लीजिएगा। अगर खुद के अंदर भगवान ने क्या सिस्टम डाला है वही नहीं पता है, प्रोसेसर क्या है, रैम कितनी है वही नहीं पता है, और उसके ऊपर लोड डाले ही जा रहे हैं, डाले ही जा रहे हैं, डाले ही जा रहे हैं, फिर पता चल रहा है अरे यार बहुत कंफ्यूजन हो गया, बहुत कंफ्यूजन हो गया। बहुत सारे लोग हैं जो यही सवाल करते हैं, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, अभी सीख रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, अभी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वो एनर्जी रॉन्ग डिरेक्शन में डाले जा रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं हो पाता है। कभी थोड़ा रेमेडियल ज्यादा कर लेते हैं, फिर प्रेडिक्टिव नहीं कर पाते हैं, फिर प्रेडिक्शन में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, फिर रेमेडियल नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज द बेसिक स्टोरी ऑफ एवरीवन। राइट। और दोनों सही है, गलत कुछ भी नहीं है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट गलत है और ये पॉइंट गलत है, या ये पॉइंट सही है वो पॉइंट सही है। राइट एकता मैम, एवरीथिंग इज करेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी दिशा के लिए बने हो, या आप कौन सी चीज को कर पाओगे, या आपको कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्ट करके कनेक्ट करके चलती है। फिर अपना पूरा का पूरा अवेयरनेस उसमें झोंक देना पड़ेगा। तो आपके लिए रास्ते भी खुलते जाएंगे, आपको पता भी चलता जाएगा, आपको आने का भी आ जाएगा। इसलिए मैंने ना कोई मॉडलिटी किसी से ज्यादा सीखी नहीं है। मैंने खुद ही सीखा हुआ है, सब कुछ खुद से ही किया हुआ है। और वो भी क्यों सीखा और किया है, क्योंकि खुद के ही बहुत सारे सवाल आते जाते थे, खुद की ही बहुत सारी चीजें मेरे पास आती जाती थी, और इसलिए आ, मैं इस तरीके से आगे बढ़ा और इस तरीके से अपने आप को मैंने ढाला या बनाया। मेरे पास कोई बहुत प्योरली प्रेडिक्शन के लिए आता है, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे पास कोई बहुत प्योरली प्रेडिक्शन के लिए आता है ना, तो मैं ज्यादा कनेक्ट नहीं करता हूँ, मुझे ज्यादा सही नहीं लगता है, क्योंकि मुझे वो गाइडेंस वाला पार्ट, फिर उसके साथ में न्यूमरोलॉजी वाला पार्ट वो ज्यादा कनेक्ट करता है। एस्ट्रोलॉजी मुझे बहुत परफेक्टली आती है, तो एस्ट्रोलॉजी का मैं उपयोग करता हूँ, पर वहां पर भी मैं अगेन आई कनेक्ट थ्रू गाइडेंस एंड के ऊपर ज्यादा जाता हूँ। और रेमेडी बहुत ज्यादा मुझे आती है, सब कुछ आता है, पर मैं रेमेडी पे बहुत कम जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ राइट चॉइसेस करते जाओ, भगवान को जोड़ते जाओ, भगवान को भजते जाओ। आप भगवान का जो तीसरा पार्ट है, जैसे कर्मा, चॉइसेस एंड फ्री विल आ गया, जो गॉड डिवाइन ग्रेस हो गया, तो ये तीन चीजें जो आपकी आ गई, ये तीन चीजों में आपने सही कर लिया तो आपके लिए सही हो जाएगा। तो जैसे न्यूमरोलॉजी में भी हम आगे सब चीजों को पढ़ेंगे, रेमेडियल पार्ट कैसे करते हैं, क्या उसका महत्व होता है, कैसे हम उसको आगे लेकर जाएंगे। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ ये स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हुए जाएंगे, मैं हैप्पीनेस नहीं कहूँ, मैं सॉरी सक्सेस नहीं कहूंगा, मैं हैप्पीनेस आप बहुत प्राप्त करेंगे। हैप्पीनेस कैसे प्राप्त करेंगे पता है? ऐसे हैप्पीनेस ऐसे प्राप्त करेंगे कि आपको इनरली लगेगा कि यार बहुत कुछ अच्छा किया मैंने। क्योंकि जो भटक रहा होता है ना उसको कभी वो हैप्पीनेस महसूस ही नहीं होती कि वो अंदर से हैप्पीनेस क्या आती है। तो वो लाखों करोड़ों रुपए से ज्यादा होती है, तो वो आपको महसूस होगी, वो आपको फील होगा। राइट। ठीक है, होप। हाँ जी, हाँ जी देवेंद्र जी पूछिए, मुझे तो और पूछेंगे तो बहुत प्रिडिक्शन, अच्छा लगा, वो विदाउट लगेगा। प्रिडिक्शन जो है और रेमेडीज कैसे हो सकती है? हो सकती है ना, कोई भी आया आपके पास और आपको कहा कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, तो रेमेडी का साइंस है वो इसी के ऊपर काम करता है। जैसे तंत्र है, जैसे हीलिंग है, जैसे रेकी है, वो इसी के ऊपर काम करती है। उसमें कोई वो सारी रेमेडियां ही है, वास्तु है, वो इसी के ऊपर डायरेक्ट काम करती आपसे है। कोई प्रॉब्लम का सीधा डायरेक्ट कोई सोल्यूशन पूछने हाँ, आता वो है ऐसे जैसे आपने कहा कि मेरे को फाइनेंसिस का प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, वो लक्ष्मी माँ का आपको मैंने श्री यंत्र का कोई साधना दे दिया, लक्ष्मी माँ का कोई उपाय दे दिया, अगर आप वो उपाय कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। मैंने आपको कोई जेम स्टोन दे दिया, मैंने आपको ऐसी कोई चीज दे दी, या फिर रेकी हीलिंग मुझे आती है तो मैं मनी रेकी हीलिंग आपको हीलिंग दे दूंगा, भाई हीलिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वास्तु आता है तो मैं आपके नॉर्थ डायरेक्शन को सही कर दूंगा, मैं आपको ये सही, आपका काम के अनुसार ये कर। तो वहां पर वो प्रॉब्लम के सीधे सीधे सोल्यूशन की बात होती है, वहां पर और कोई चीज की बात नहीं होती है। वहां भाई आप प्रॉब्लम लेके आओ, हम आपका सोल्यूशन कर देंगे। जैसे आप बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारी जगहों पे, ऐसी फेमस जगहों पे जाते हैं जहां अपना माथा टेकते हैं या ये करते हैं तो आपका सोल्यूशन हो जाता है। सर। लेकिन ये है ना कि ये चॉइस हमारी तो नहीं हो सकती कि सामने वाला प्रिडिक्शन करवाने आ रहा है या रेमेडीज के लिए वो आ रहा है। आपके पास वैसे ही लोग आते हैं, जैसे कि आपकी ऊर्जा बनते जाती है ना,
तो उसी प्रकार से आपके पास 70% लोग वैसे आने शुरू होते हैं, फिर 30% ऐसे आ जाते हैं। फिर वो आपके लिए क्या होता है कि हर एक चीज में ऐसा तो होता ही है कि 30% ऐसे लोग आ जाते हैं और वो करते हैं। जैसे मेरे पास तो होता है ऐसा, जो आएगा बोलेगा पंडित जी ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है, सोल्यूशन बताओ क्या हो सकता है। जैसे मैं भी अगर उसी बात पे उसके साथ बात करूं, तो बात करते करते उनको बता देता हूँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। बोले प्रॉब्लम तो मुझे भी पता है क्या है, अब आप ये बताओ सोल्यूशन क्या है इसका, और ये कब तक ठीक हो जाएगा, दोनों चीजें बताओ आप मुझे। तो उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि ये समस्या में फंसा हुआ हूँ, क्या कर सकते हैं इसके लिए, व्हाट कुड बी द आउटपुट, व्हाट द अप्रोच आई नीड टू कीप, मेरे पास मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, मुझे इसमें कैसे क्या आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, वो पूछते हैं वो लोग। तो जैसे जिनके फाइनेंसिस के भी प्रॉब्लम होते हैं, जिनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मतलब दे आर स्टक विद द करियर ऑप्शंस, ये है, वो भी प्रॉब्लम होते हैं। तो उन लोगों को बहुत छोटा पार्ट ऑफ प्रेडिक्शन चाहिए होता है, पर बहुत ज्यादा पार्ट चॉइसेस का चाहिए होता है। वो फ्री विल के साथ में आगे कैसे बढ़े और डिवाइन ग्रेस को कैसे प्राप्त कर रहे हैं, ये चाहिए होता है। थैंक यू। और आप ये जब आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो यू विल कम टू नो, यू विल नोटिस दैट आप भी खुद भी जैसे हैं। तो अभी क्या होता है कि अभी आपके पास मान लीजिए कि आपके पास बहुत ज्यादा वो अंधेरा है, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है, बट एक लेवल के बाद आपको पता चल जाता है कि आपको यही डायरेक्शन में जाना है। राइट, और गुरुजी, कोई। एक हाँ। क्वेश्चन मेरे दिमाग में हर बार आता है। जैसे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वगैरह मोस्टली जैसे जो हिंदू धर्म मानते हैं उनसे रिलेटेड उनकी रेमेडीज रहती है। सपोज अगर कोई दूसरे धर्म का कोई आ जाता है तो उनको हम ये रेमेडीज तो नहीं दे सकते ना कि ये जाप करो, ये मंत्र करो, ये करो, वो करो। हम्म। तो उसका क्या सॉल्यूशन होना देखिए चाहिए? रेमेडीज बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे मुस्लिम तावीज तंत्र भी है, फिर जैनिज्म में भी तंत्र मंत्र बहुत सारी चीजें हैं। वो आपको जब रेमेडियल में अगर आप जा रहे हो तो आपको घुसना पड़ेगा, फिर उसमें आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा। आपको मुस्लिम में क्या बोलते हैं, मैंने भी उसको पढ़ा हुआ है बट उसमें ज्यादा नहीं गया मैं। बट वो मुस्लिम का भी एक तंत्र होता है, उस तंत्र को करते हैं। और जैनिज्म के भी बहुत तांत्रिक चीजें होती है, उसको करते हैं। अब जैसा जो आया उसके हिसाब से वो करके उसको आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये होता है कि जैसे आपके वास्तु हैं, तो वास्तु हर एक कोई करता है, ऐसा नहीं कि यही कोई करता है, हर एक कोई वास्तु को फॉलो करके चलता है और वास्तु की डायरेक्शंस को, वास्तुओं को पकड़ के चलता है। तो इसलिए कैसा होता है कि जैसा देश काल पात्र जहां पर जो होता है उसी के अनुरूप आप उसको रेमेडियल पार्ट देकर चलते हैं। तो वो पर्सन की बिलीफ सिस्टम की, खुद की ऊपर बिलीफ सिस्टम के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि जैसे आप हिंदू हो और आप कर रहे हो, तो आपके पास, मेरे भी कुछ मुस्लिम क्लाइंट्स हैं, तो वो मुझसे जेमस्टोन्स मांगते हैं, वो मुझसे मतलब वो पहनते हैं, इसलिए मुस्लिम्स ऑल्सो वेयर द जेमस्टोन्स, तो वो मुझसे क्रिस्टल्स मांगते हैं, जेमस्टोन्स मांगते हैं। वो कभी ये नहीं मांगते हैं कि भाई कोई मंत्र दे दो या कोई ये दे दो। वो एक्सपेक्टेशन के साथ कभी मेरे पास आते ही नहीं है। तो उनका जेमस्टोन्स का एक गणित होता है, वो उन लोग को चाहिए होता है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स, तो वो इस तरीके अब से लेकर चलते जैसे मेरे पास एक आए थे अभी, मेरे नोन में ही है, रिलेशन में। हैं। तो ही इज इनटू क्रिएटिव वर्ल्ड, सीरियल्स बनाने इन सब में है। हम्म। पर उनका नाम इतना नहीं हो रहा है। और उनके जिस उसमें 666 था। मैडम ये तो बाद मैं, में डिस्कस करेंगे नहीं नहीं ये। सर, हाँ। मैं जस्ट वो आपको बताना चाहिए, हाँ। पर वो बुद्धिज्म की चैंटिंग करते हैं। हम्म। तो हम्म। वो भी सही रहता है सर? तो उसको तो कोई, वो तो एक एनर्जी है, समझिए आप कि बुद्धिज्म है, कोई भी चीज है, आप कोई भी चीज को चैंट करते हैं या स्विच वर्ड्स को कर रहे हैं, कोई कोई मंत्रास को कर रहा है, कोई बुद्धिज्म की कोई चीज को कर रहा है, कोई और मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, तो उसको आप कर रहे हैं। तो कोई भी चीज कर रहे हैं, वो एक एनर्जी है, वो एनर्जी से जब आप कनेक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बीइंग ह्यूमन मिलने वाला ही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो यहाँ पर है, यहाँ जब हम हम्म। लोग इस चीज को कनेक्ट करके चल रहे हैं, तो जिसको जो धर्म पसंद आया वो धर्म में चला गया, फिर उसके अनुसार ही वो पूरा रिलीजन बनता गया, ये होता गया वो होता गया। बट सबके कंसेप्ट देखेंगे तो एक ही है। हिंदुओं में भंडारे होते हैं, तो मुस्लिमों में और पंजाब सिखों में लंगर होते हैं, और मुस्लिमों में वो शायद दावतें होती है या क्या होती है पता नहीं, पर वहां पर भी बहुत सारे लोगों को खिलाया जाता है, ये होता है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी का सोर्स लेने का तरीका तो एक ही होता है। आपका जैसे बुद्धिज्म है, बुद्ध भगवान का अगर आप कोई उसको लेकर चल रहे हैं, तो वो पर्टिकुलरली एक एनर्जी है, आप उस एनर्जी को जो कनेक्ट करेगा वो उसको लेकर चलेगा।
ठीक है। राइट। मुझे लगा आप न्यूमेरोलॉजी से रिलेटेड पूछ रहे हैं, इसलिए नहीं मैंने नहीं कहा नहीं कि नहीं ना, ठीक है। मैं वो अभी तो इंट्रोडक्टरी क्लास है तो उसमें मेरे हम्म। को लेना ही नहीं है जी। ठीक पर वो मैं वो बोल रहे हैं कि मेरे को बुद्धिज्म की चैंटिंग ही करनी। मैंने कहा ठीक है, जो आपके समझ में आए वो करिए आप। है, इनकी वो एनर्जी वाली जिससे चीज। कनेक्ट करेगी वो करेंगे। देखिए रेमेडियल हम्म। पार्ट जो होता है ना, वो रेमेडियल पार्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, क्योंकि रेमेडी जो होते हैं ना, वो रेमेडी ही उपाय कहते हैं उसको। तो रेमेडी जो होती है वो इनर सोल से कनेक्ट करते हुए जो की जाती है, वही भाव मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर फेथ के साथ कितना आप कर रहे हैं तभी वो काम करता है, नहीं तो नहीं करता है। अब अगर उनकी फेथ ही नहीं बन रही है, जैसे बहुत सारे लोगों को कहते हैं आप, जैसे पहले पंडित जी के पास जाते थे तो बोलते थे ये मंत्र कर लो, अब वो मंत्र हम 5 6 दिन 10 दिन कर लिया फिर खत्म, क्योंकि हमारा वो भाव ही नहीं बन रहा है, हम उनको चीज को करके ही नहीं चल पा रहे। तो मंत्र तो बथेड़े दे दिए। अब एक छोटा सा खाली ओम भी आप चैंट करते रहोगे और उसको कॉन्टिन्यूअसली करते रहोगे तो आपको रिजल्ट दे देगा, पर हम कर पाएंगे क्या कंसिस्टेंटली, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर इसलिए वो प्रॉब्लम होता है बस, और कुछ बात नहीं। और कोई सवाल नहीं है? सो गुड, थैंक यू वेरी मच। तो बाकी का आगे का जो होगा मैं आपको वो करूंगा, और ये क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको दूंगा। इसको क्या है, बार थोड़ा देखना, क्योंकि ये कंसेप्ट ना लोगों को नहीं पता है। लोग खाली जा रहे हैं, कर रहे हैं, 50 चीज कर रहे हैं, वो नहीं जानते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या चीज को लेकर आगे बढ़ना है। राइट। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हर एक चीज सफिशियंट है। हर एक चीज सफिशियंट है। कोई कहता है कि यही चीज सही है ना, हर एक चीज सफिशिएंट है। आप जो भी फील्ड में जाओगे आप सक्सेस हो जाओगे। बस यही है कि आप अपने आप को उतना पॉजिटिवली लेकर चलना, बस। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैं नेक्स्ट क्लास का सारा इन्फॉर्म आपको कर दूंगा। राइट। थैंक यू सर। थैंक यू, टेक केयर, थैंक गुड यू नाइट, सर। जय माता दी। जय जय माता दी माता दी सर। सर।